हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैं स्केलेटल सिस्टम डिस्कस कर रही थी यूपी टीजीटी बायोलॉजी के लिए। तो वो वीडियो किसी रीज़न से ख़त्म करना पड़ा था। मैं उस पर्टिकुलर वीडियो में हैंड बोन या अपर लिम्स की बोन डिस्कस कर रही थी, जिसमें मैंने बताया था जो हमारा गिर्डल होता है, जहाँ पे मेन एक्जियल बोन के साथ हमारा अपेंडिकुलर बोन कनेक्टेड होता है, उसे गिर्डल बोलते हैं। और अपर जो लिम्ब होता है, अपर आर्म जो होता है, वहाँ पे मेन एक्जियल और अपेंडिकुलर बोन्स के साथ कनेक्शन जो होता है उसे पेक्टोरल गिर्डल बोलते हैं। उसमें दो बोन्स होते हैं, एक स्कैपुला होता है और एक क्लेविकल होता है। क्लेविकल को कॉलर बोन और ब्यूटी बोन भी कहते हैं। टोटल स्कैपुला एक होता है और क्लेविकल भी एक होता है। एक साइड एक क्लेविकल, एक साइड एक स्कैपुला, और यही सेम तरीके से इधर एक आ जाएगा और स्कैपुला आ जाएगा, मतलब टोटल नंबर में दो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि हमारे पास जो स्कैपुला के साथ कनेक्टेड बोन होता है उसे ह्यूमरस बोन कहते हैं, शोल्डर जो है हमारा। उसके बाद एक अल्ना बोन होता है, उसके बाद रेडियस होता है, फिर कार्पल्स होता है और मेटाकार्पल्स होता है। कार्पल बोन को रिस्ट बोन भी कहते हैं और मेटाकार्पल को पाम बोन भी कहते हैं। ये टोटल नंबर में 8 होता है और मेटाकार्पल टोटल 5 होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फेलेंजेस थे, जिनको डिजिट्स भी कहते हैं। ये टोटल 14 होते हैं। कैसे 14 होते हैं? 3 3 3 3, ये सारे फिंगर्स हैं और दो जो है ये थंब के हैं। टोटल 14 हो गए। ये टोटल हमारा अपर लिम्ब या फिर कह सकते हैं हैंड बोन्स हैं, जो कि टोटल कितने हैं नंबर में, ये और डिटेल में देखते हैं। एक बार फिर से अगर हम रिवाइज करें तो ये एक हमारा ह्यूमरस बोन है, एक हमारे पास अल्ना है, एक रेडियस है, 8 हमारे पास कार्पल्स और रिस्ट बोन है और 5 हमारे पास मेटाकार्पल्स हैं, जिन्हें हम पाम बोन भी कहते हैं। 14 हमारे पास फेलेंजेस या फिर डिजिट बोन है। इन सब को सम करें तो टोटल 30 बोन्स हैं। अगर एक हैंड में 30 बोन्स हैं तो सेम दूसरे हैंड में भी 30 बोन्स होंगी। तो इस तरीके से हमने टोटल अभी 60 बोन्स एकदम डिटेल में देख लिया। और एक स्कैपुला है और एक हमारे पास क्लेविकल है। एक साइड दो बोन्स प्रेजेंट है पेक्टोरल गिर्डल में, तो दूसरे साइड भी दो बोन्स प्रेजेंट होंगे। तो दो हमारे पास पेक्टोरल गिर्डल के लेफ्ट साइड, दो हमारे पास पेक्टोरल गिर्डल के राइट साइड, तो 4 बोन्स हो जाएंगी पेक्टोरल गिर्डल की और 60 बोन्स हो जाएंगी अपर लिम्स या फिर हैंड बोन्स की। तो 60 ये प्लस 4 हमारे पास 64 बोन्स हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। 60 बोन्स अपर लिम्स में और 4 बोन्स लोअर लिम्स, सॉरी लोअर लिम्ब नहीं है, ये पेक्टोरल गिर्डल है। ये हमारे पास पेक्टोरल गिर्डल है। ठीक है। ये पेक्टोरल गिर्डल्स के बोन है। आगे चल के और डिटेल में देखते हैं हम नेक्स्ट, मतलब लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब के जो बोन्स हैं, जिन्हें लेग बोन कहते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं कॉक्जल या फिर पेल्विक गिर्डल के साथ। मैंने बताया था जब एक्जियल बोन यहाँ तक पूरा आएगा, ये बैकबोन हमारे पास यहाँ आएगा, जो बैकबोन जिसमें हमने वर्टिब्रीज पढ़ी है, सारी वर्टिब्रीज टोटल 26, तो ये बैकबोन के साथ कनेक्ट करेगा हमारे अपेंडिकुलर बोन को। जैसे ये बैकबोन जो था वो एक्जियल बोन का पार्ट था, ये अपेंडिकुलर का पार्ट है हमारा लेग, तो इसको कनेक्ट करेगा। तो जो कनेक्शन वाली साइड है, जहां ज्वाइंट होते हैं ये दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ, उसे हम गिर्डल बोलते हैं। जो लोअर गिर्डल होता है उसे हम पेल्विक गिर्डल के नाम से जानते हैं। और पेल्विक गिर्डल में लोअर लिम्ब में सिर्फ एक बोन्स होती है, उसे हम कॉक्जल बोन कहते हैं। एक लेफ्ट साइड होगी, एक राइट साइड। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन पेल्विक गिर्डल आर 2। ठीक है। अब हम आगे और डिटेल में देखते हैं। कॉक्जल बोन के साथ यहाँ जॉइंट्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ होंगे, वो डिटेल में हम जॉइंट्स में देखेंगे। तो हमारे पास जो बोन थाई बोन होती है उसे फीमर बोन भी कहते हैं और ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट बोन भी इसे ही कहते हैं। और ये बात जो है याद रखना है कि ये जो है हैवीएस्ट और लॉन्गेस्ट बोन है, फीमर बोन और थाई बोन, टोटल नंबर में एक होती है एक साइड। उसके बाद वो नी कैप आता है, जिसे हम घुटने की हड्डी या घुटना कहते हैं। तो हमारे पास नी कैप होता है, इसे हम पटेला बोन भी कहते हैं। पटेला बोन भी नाम याद रखना है एज इट इज, चाहे जैसा भी है। एक बोन होता है टोटल नंबर में, एक पैर में सिर्फ एक बोन। उसके बाद एक टिबिया होता है, एक फिबुला होता है। टिबिया थोड़ी मोटी होती है, इसलिए मैंने मोटा बना दिया है। और फिबुला जो है वो पतली बोन है और थीनेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी की इसको कहा जाता है। नी कैप जो होता है, पटेला बोन एक होता है, टिबिया एक होता है, फिबुला एक होता है। उसके बाद जैसे हैंड बोन में कॉर्पल बोन था, उसी तरीके से पैर में टॉर्सल होता है और वहाँ पे मेटाकार्पल था, यहाँ मेटाटॉर्सल्स होते हैं।
वो जो कार्पल था वो टोटल 8 इन नंबर था, लेकिन ये 7 इन नंबर। वो ऊपर 5 नंबर था, यहाँ 5 सर्कुलर छोटी छोटी बोन्स थी, ये 4 है सर्कुलर छोटी छोटी बोन्स, और नीचे 3 बोन्स है। इन पूरे को 7 नंबर जो है वो टॉर्सल्स बोन्स कहा जाता है। उसके बाद मेटाटार्सल है हमारे पास, 5 है टोटल। और उसके बाद सेम उसी तरीके से इसमें भी थंब बनेगा, उसमें 2 डिजिट्स होंगे, बाकी 4 फिंगर्स हैं, उसमें तीन बोन्स होंगी। तो इसमें भी जो फेलेंजेज है और डिजिट्स है उसमें 14 बोन्स हो जाएगा। अब एक चीज आप सोच सकते हैं, ये टोटल जो नंबर्स होंगी बोन्स की, इसमें एक हमारे पास ये फीमर बोन जिसे लॉन्गेस्ट बोन कहते हैं, उसके बाद एक हमारे पास आ जाएगा पटेला बोन जिसे नी कैप कहते हैं, एक हमारे पास टीबिया है, दूसरा हमारे पास फेबुला है, और 7 टोटल हमारे पास टॉर्सल्स हैं, और 5 हमारे पास जो है मेटाटार्सल्स हैं, 14 डिजिट्स हैं, मतलब फेलेंजेज बोन है। तो 30 बोन्स टोटल हो गया। और एक लेग की बात है 30 बोन, और एक लेग में अगर 30 बोन है तो दूसरे लेग में 30 बोन ही होगा। तो टोटल 60 बोन्स हो चुके हैं लोअर लिम्स में, और एक हमारे पास कॉक्जल बोन लेफ्ट साइड, एक हमारे पास कॉक्जल बोन राइट साइड। तो मतलब 2 कॉक्जल बोन हो गया, जो कि ये पेल्विक गिर्डल की बोन हो गई। तो ये यहाँ पे 60 बोन यहाँ पे हमने पढ़ लिया, और 2 बोन ये 62 बोन हमने देख लिया। 62 बोन लोअर लिम्ब में हो गया, जिसमें 2 बोन्स हमारे पास पेल्विक गिर्डल की हैं और 60 बोन हमारे पास लोअर लिम्ब की हैं। और 64 बोन हमने पढ़ लिया ऊपर अपर लिम्ब में। 60 बोन था अपर लिम्ब का, मतलब आर्म वाले लेग्स का, और 4 बोन था पेक्टोरल गिर्डल का, जिसमें एक स्कैपुला और क्लाविकल बोन हमने पढ़ा है। ठीक है, अब ये जो बोन्स हमने देखी टोटल हो गई 126, और यही अपेंडिकुलर में 126 बोन ही सिर्फ हमको पढ़ना था। और डिटेल में एक और चीज मुझे ये बताना है कि अभी आपने यहाँ पे देखा है टॉर्सल 7 है नंबर में, और वहाँ पे जो कार्पल्स थे वो 8 थे। तो यहाँ एक नंबर कम है, उसके बावजूद भी जो है टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है हैंड और लेग में दोनों 30-30 क्यों है? उसका रीजन ये है कि हैंड में कोई कैप नहीं प्रेजेंट था, मतलब जॉइंट पे कोई एक्स्ट्रा बोन नहीं प्रेजेंट था। यहाँ पे एक जो पटेला बोन है ये एक एक्स्ट्रा बोन है जिसे नी कैप कहते हैं, जो लेग में प्रेजेंट होता है लेकिन हैंड में नहीं। क्योंकि यहाँ एक बोन बढ़ गया था जो हाथ में नहीं था, तो एक बोन यहाँ कम हो गया, तो ये दोनों अल्टीमेटली बैलेंस हो गया। 30 बोन मतलब 30 एक हाथ में, 30 दूसरे हाथ में, 30 एक पैर में, 30 दूसरे पैर में, टोटल हो गए 120 बोन्स। और पेक्टोरल गिर्डल मतलब ऊपर वाले गिर्डल जो है उसमें 4 बोन्स होती हैं लेफ्ट और राइट को मिला के, और जो नीचे वाला गिर्डल है उसमें टोटल 2 बोन होती हैं लेफ्ट और राइट को मिला के, जिसे हम कॉक्जल बोन कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम पहले हम थोड़ा सा डिजीज देख लेते हैं कि कौन कौन सा डिजीज बोन्स में हो सकती हैं, उसके बाद फिर जॉइंट्स देखेंगे। रिकेट्स एक बीमारी है जो बच्चों में होती है, 7 से 8 साल के बच्चों में, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो बोन होता है उसको जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है विटामिन डी होता है और कैल्शियम होता है। तो अगर विटामिन डी की कमी बच्चों में हो जाती है तो बोन जो होता है और बहुत वीक हो जाता है, बोन वीक हो जाएगा। उसी के साथ जो टीथ होते हैं छोटे बच्चों के, जब एक बार टूट जाते हैं तो दोबारा आते हैं तो बहुत लेट से आते हैं, बहुत दिनों तक नहीं आते हैं। तो इसे रिकेट्स की बीमारी कहते हैं, जो हड्डियों में होती है, 7-8 साल के बच्चों में या चाइल्ड में होती है, विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। उसके बाद ओस्टियोमलेशिया है जो अडल्ट में होती है, और किस वजह से होगी? विटामिन डी की कमी की वजह से ही। सेम सिम्टम्स है, बोन्स वीक हो जाएगा। बेंडिंग ऑफ बैक बोन, जैसे थोड़ा बड़े होते ही मतलब 30-40 साल तक लोग क्या है झुक के चलने लगते हैं, तो बेंडिंग ऑफ बैक बोन जो है ओस्टियोमलेशिया एक हड्डी की बीमारी है, अडल्ट में होती है, विटामिन डी की कमी से होती है, जिसमें वीक हो जाता है क्या? बोन्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ओस्टियोपोरोसिस है। इसमें पोर्स इन द बोन्स ड्यू टू द डिक्रीज इन द कैल्शियम। कैल्शियम जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बोन को, कैल्शियम की कमी की वजह से जो पोर्स है वो हो जाते हैं बोन्स में। ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर भी है, तो और भी एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, बहुत सारे रीजन होते हैं। मेन कैल्शियम बोन्स की रिलेटेड बीमारी है, तो हम देखते हैं कैल्शियम जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बोन को वो कम हो जाता है। एक बोलेग होता है, ये बोलेग्स जो बीमारी है ये जनरली देखा जाता है जब किसी चीज की वैकेंसी आती है जिसमें फिजिकल होता है, तो उसमें चेक किया जाता है किसी को है या नहीं। विटामिन डी की कमी की वजह से बोन्स बहुत पतली हो जाती हैं, जिसकी वजह से पूरे होल बॉडी का वेट जो है फीमर मतलब थाई बोन पे आ जाता है। थाई बोन इसी तरीके से कर्व्ड शेप में हो जाता है, जिसकी वजह से नी के बीच मतलब नी कैप जो होता है बहुत पास पास आ जाता है। जब इतना तक सिर्फ हुआ है और ये ऐसे कर्व्ड हुआ है, उसे बोलेग्स कहते हैं। और जब ये जो घुटना है दोनों एकदम पास पास आके चिपक जाता है, आपने किसी के जो से मोटे होते हैं जिनकी बॉडी बहुत हैवी होती है एक तरीके से, तो आपने ऐसी बीमारी देखी होगी।
तो घुटने उनके एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, तो उसे नॉक नी डिजीज भी कहा जाता है। तो अभी मैंने 5 डिजीज डिस्कस किया है, 1-2 डिजीज और हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं पीवाईक्यू करवाऊंगी तो मैं और आगे करवा दूंगी। अभी हम डिस्कस करते हैं जॉइंट्स को। जहां पर भी एक बोन दूसरे बोन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं वहां पे जनरली जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनका फंक्शन क्या होगा, मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके से। तो कौन कौन से जॉइंट्स हमारी बॉडी के अलग अलग बोन्स को कनेक्ट करने में प्रेजेंट हैं? एक फाइब्रस जॉइंट है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स है और साइनोवियल जॉइंट्स है। ये जो अलग अलग यहाँ पे साइनोथ्रोसिस इमूवेबल जॉइंट्स होता है, एम्फियोथ्रोसिस जो होता है वो स्लाइटली मूवेबल होता है, साइनोवियल जो है डायरथ्रोसिस है, फ्रीली मूवेबल बोन्स है। ये जो नाम मैंने लिखे हैं इसी बोन्स के अलग अलग और भी नाम है जो भी याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब हम चलते हैं, सबसे पहला टाइप हम पढ़ते हैं जो कि फाइब्रस जॉइंट है। हम देखते हैं फाइब्रस जॉइंट क्या होता है। ये हमारे पास यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट आएगा। फाइब्रस जॉइंट जो है उसको हम सिंथ्रोसिस भी कहते हैं और ये कंप्लीटली इमूवेबल बोन होती है जो कि बिल्कुल भी मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करती है हमारी बॉडी को। नो कैविटी गैप बिटवीन द जॉइंट्स, ठीक है। हमारा जो ये बोन है बाइंडेड विद द डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के साथ कंप्लीटली बहुत बाइंडेड होता है, इस वजह से ये मूवमेंट नहीं प्रोवाइड करता है बॉडी को। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सूचर्स ऑफ द स्केल जो क्रेनियल बोन्स में प्रेजेंट होता है, और कहाँ हो सकता है? गोम्फोसिस मतलब टीथ बोन में भी मतलब प्रेजेंट होता है, बोथ नहीं बोन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास आएगा जिसे हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स भी कहते हैं, उसके बाद एम्फियोथ्रोसिस भी कहते हैं। ये प्रेजेंस ऑफ द कैविटी, थोड़ा सा कैविटी प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये क्या करता है, थोड़ा सा स्लाइटली मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? वर्टिब्रल कॉलम में और रिब केज में। और ये मैंने जरा सा मार्क कर दिया है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो होता है आरपीएससी में पूछा गया था कि वो वर्टिब्रल कॉलम में या रिब केज में कौन से जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरथ्रोसिस जॉइंट या फिर साइनोवियल जॉइंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी में से पूछे जाते हैं। साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है साइनोवियल जॉइंट में। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा फ्रीडम की डिग्री, या फिर एक तरीके से मैं यूं कहूं कि मतलब मूवमेंट जो होती है वो साइनोवियल जॉइंट्स में ही होती है। इसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो? हिंज जॉइंट है, सेडल जॉइंट है, पायोड जॉइंट है, एलिप्सॉइड जॉइंट है जिसे कॉन्डाइलॉइड जॉइंट भी कहते हैं, बॉल सॉकेट जॉ है और प्लेन गिर्डल जॉइंट्स भी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको और डिटेल में देखते हैं। हिंज जॉइंट है, इट इज एन यूनी एक्सियल जॉइंट, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ मूवमेंट कर सकता है। जैसे हमारा हाथ ऊपर का ह्यूमरस जो है और नीचे वाले अल्ना और रेडियस के साथ जहां कनेक्टेड है, हम सिर्फ आगे की तरफ फोल्ड कर सकते हैं, पीछे नहीं जाएगा। जैसे दरवाजा होता है, दीवार के साथ लगा होता है, तो हम एक तरफ उसको ले जा सकते हैं, दूसरी तरफ वो नहीं जाता है। तो वहां पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? हिंज जॉइंट। ये ह्यूमरस और अल्ना के बीच प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी जीआईसी 2021 में। यूपी जीआईसी हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, या बिहार का कोई अपना एग्जाम हो, राजस्थान का हो, उत्तराखंड का हो, हर जगह के जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस यूपी टीजीटी के लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंटरचेंज होते रहते हैं। जो टीजीटी में पूछा गया कहीं और पूछ लिया जाता है, कहीं और पूछा गया और टीजीटी में पूछ लिया जाता है, ऐसे ही होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ टीजीटी का नहीं, हमको सारे एग्जाम्स के करने हैं। तो ह्यूमरस और अल्ना में प्रेजेंट जॉइंट जो है वो हिंज जॉइंट है, क्योंकि हम ह्यूमरस और अल्ना जहां पे एक दूसरे के साथ जॉइंट है हम उसको पीछे नहीं ले जा सकते हैं, यूनी एक्सियल जॉइंट है, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? एल्बो जॉइंट होता है, नी जॉइंट होता है, फिंगर जॉइंट होता है। ये सारे फिंगर्स हम आगे की तरफ इजिली ले आ सकते हैं, पीछे नहीं जाएगा। तो एज सिंपल एज दैट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद ये क्या है? इंटरफेलेंजेजियल जॉइंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फेलेंजेज में प्रेजेंट होता है। इंटर मतलब फेलेंजेज के अंदर जॉइंट्स प्रेजेंट होता है। आगे चलते हैं, हम पायोड जॉइंट देखते हैं। पायोड जॉइंट हमारे पास सेकेंड जॉइंट है। ये क्या है? आगे लिखा अलाउज रोटेटिंग मोशन। यहाँ पे रोटेशन होता है। जैसे नेक जॉइंट है, बिटवीन टॉप 2 सर्वाइकल बोन्स। हमने 2 सर्वाइकल बोन्स के आपको नाम भी बताए थे, एक एटलस था और एक एक्सियल बोन था। तो वहाँ पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है? पायोड जॉइंट। उसके बाद और हमारे पास यहाँ लिखा रेडियो अल्नर फोर आर्म भी जो होता है वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। जो हमारा हाथ शोल्डर के साथ कनेक्टेड, हम उसको चारों तरफ रोटेट कर पाते हैं, घुमा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पायोड जॉइंट प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि वो रोटेटिंग मोशन भी अलाउ करता है। उसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉ है। बॉल एंड सॉकेट जॉ में टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? पेक्टोरल गिर्डर और पेल्विक गिर्डर के बीच में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
क्योंकि हमारा जो लेग बोन होता है वो कॉक्जल बोन के साथ आके जहाँ अटैच होता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे सा, और उसमें से एकदम से आके ऐसे से घुसता है, तो एकदम शेप जैसे एक सर्कुलर चीज़ है कोई चीज़, उसमें हम रखते हैं, ठीक है, जैसे एक छोटी सी कटोरी बाउल शेप हो, उसके बाद उसमें हम एप्पल रखते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से बॉल एक होता है, एक सॉकेट होता है, इसी तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो पेक्टोरल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग मतलब मैमल्स में कौन सा प्रेजेंट होता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए है, अगर डिटेल में हम चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं तो। ऑल मैक्सिमम फ्रीडम मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीडम होता है मूवमेंट का बॉल एंड सॉकेट, तभी तो आप हाथ को इस तरीके से घुमा पाते हैं, पैर को भी घुमा लेते हैं। इट इज़ अ मल्टी एक्जियल जॉइंट मतलब आगे पीछे लेफ्ट राइट हम चारों तरफ करते हैं, सबसे ज़्यादा मूवमेंट कहाँ हो पा रहा है, बॉल एंड सॉकेट जॉ में। एग्जाम्पल है शोल्डर जॉइंट, इसी को तो हम पेक्टोरल गिर्डल भी कह रहे हैं, जहाँ पेक्टोरल गिर्डल जॉइंट है। और उसके बाद हिप जॉइंट, इसी को हम पेल्विक गिर्डल कहते हैं। अगर आप बात को समझ पा रहे हैं तो यही एग्जांपल हमारे पास टीजीटी 2016 का क्वेश्चन में पूछा गया था कि पेक्टोरल और पेल्विक गिर्डल में प्रेजेंट जॉइंट जो है फ्रॉग का, कौन सा जॉइंट प्रेजेंट, यहाँ फ्रॉग छोड़ दो, मैमल समझो, मैमल ठीक है, होता है एम्फीबियन है, लेकिन बहुत सारी कैटेगरी जो फीचर्स है फ्रॉग का, रैबिट का, ये सब मैमल्स के साथ मिलता है, तो इसलिए यहाँ फ्रॉग रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सैडल जॉइंट है। सैडल जॉइंट जो है जॉइंट बिटवीन द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स बोन्स, कहने का मतलब ये है थंब जो है हमारा जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड द मेटाकार्पल्स, जो यहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट है कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, ये रहा कार्पल्स, ये हमारे पास मेटाकार्पल्स ये वाली बोन्स हैं जिसे पाम बोन कहते हैं, और हमारे पास कार्पल्स हो जाती हैं यहाँ पे कार्पल्स और फिर मेटाकार्पल्स, यहाँ पे जो जॉइंट्स प्रेजेंट होता है इसे क्या कहते हैं, सैडल जॉइंट कहते हैं। ये जो है इट प्रोवाइड्स बाईएक्सियल मतलब आगे और पीछे, हम जैसे इधर ले जाते हैं वैसे आगे और पीछे दोनों तरफ जॉइंट्स को घुमा सकते हैं। फिफ्थ जॉइंट हमारे पास है एलिप्सॉइड, जिसे हम कॉन्डलाइड जॉइंट भी कहते हैं। इट इज बाईएक्सियल जॉइंट, कहाँ प्रेजेंट होता है, रिस्ट में, रेडियो कार्पल जॉइंट रिस्ट बोन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लास्ट जॉइंट है प्लेन जॉइंट या ग्लाइंडिंग जॉइंट, ये सरफेस इज प्लेन एट द बोन एंड्स पे जो सरफेस प्लेन होते हैं, जैसे रिस्ट और एंकल में दोनों जगह। जॉइंट्स इंटरकार्पल एंड इंटरटॉर्सल्स, इंटरकार्पल्स मतलब कार्पल के बीच में प्रेजेंट जो जॉइंट्स होता है, और इंटरटॉर्सल मतलब टॉर्सल्स मतलब पैर वाली बोन्स जो हैं, और ये हाथ वाली है, तो वहाँ कौन सी बोन्स जॉइंट प्रेजेंट होगा, वो ग्लाइंडिंग जॉइंट होगा, ठीक है। इसी स्केलेटल से रिलेटेड जो टीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है उसमें स्केलेटल सिस्टम में ही एक जॉ सस्पेंशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। जॉ का मतलब जो हमने पढ़ा है अपने एक्सियल बोन में, हमारा फेस बोन में जो अपर जॉ और लोअर जॉ होता है। सस्पेंशन मतलब वो किस तरीके से लटका हुआ है, अटैच्ड है, कनेक्टेड है। तो लोअर जॉ या और अपर जॉ जो है ये मैंडिबुलर आर्क से इसका फॉर्मेशन होता है। बहुत डिटेल में ना जाके मैं बताऊं तो ये बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का जूलॉजी का यूनिट 4 है, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं बताऊं तो ये जो जॉ सस्पेंशन हमारा टॉपिक है, इसमें टोटल 5 प्रिंसिपल वेरिएंट्स या फिर 5 टाइप्स के जॉ सस्पेंशंस होते हैं। तो 5 टाइप में क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है ऑटोडायलेस्टिक, इसमें क्या होता है, फाउंड इन द सम अर्लीस्ट ग्लैथोस्टोम्स, मतलब ये सच एज अकाइंथोडायंस एक्सटिंक्ट हो गया है क्लास, ये हम जब एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो उसमें ग्लैथोस्टोम्स पढ़ते हैं, तो अभी नहीं है। जॉर्ड फिशेज जो होती हैं, जॉ फिशेज होती हैं, उनमें पाया जाता है ऑटोडायस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन। तो क्वेश्चन में अभी तक जो पूछा गया है वो बस यही एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, जैसे ग्लैथोस्टोम्स दे देगा और उसमें पूछेगा विच काइंड ऑफ जॉ सस्पेंशन इज प्रेजेंट इन द जॉब्ड फिशेस या फिर ग्लैथोस्टोम्स, ये इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला हमारे पास टाइप है एम्फीस्टाइलिक, फाउंड इन द क्रोसो टर्गी एंड सम प्रिमिटिव स्टार्क्स, जैसे कि हेप्टांचस। ये एग्जाम्पल देके पूछेगा किस टाइप के जॉ सस्पेंशंस इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद हाइयोस्टाइलिक है, जो कि किस में पाया जाता है वो देखते हैं। जो हमारे पास हाइयोस्टाइलिक बोन होता है, फाउंड इन द मोस्ट क्या कह रहा है, जो हमारे पास कार्टिलेजिनियस फिशेज होती हैं, जिसमें इलास्मो ब्रांचेस हम कहते हैं, इसमें पाया जाता है। ऑल बोनी फिशेज जो होती हैं उसमें होता है हाइयोस्टाइलिक बोन्स। उसके बाद हमारे पास है ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन, फाउंड इन द एक्सटिंक्ट प्लाइकोडर्म्स, जिसे हम ये लंग्स फिशेस होते हैं मोस्ट टेट्रापोड्स में, जैसे एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, इन सब में जो है ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन पाया जाता है। उसके बाद 5th टाइप है हमारे पास, वो है क्रैनियोस्टाइलिक बोन्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का, मतलब क्रैनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन जो होता है वो हमारे पास मैमल्स में पाया जाता है। इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ द
ऑटोस्टाइलिक सस्पेंशन, ये जो ऑटोस्टाइलिक सस्पेंशन एम्फीबियन, रेप्टाइल और बर्ड्स में पाया जाता है, इसी का मॉडिफिकेशन है हमारा क्रेनियोस्टाइलिक बोन, जो कि मैमल्स में पाया जाता है। टीजीटी 2009 और टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच काइंड ऑफ जॉ सस्पेंशन इज प्रेजेंट इन द मैमल्स, जो कि क्रेनियोस्टाइलिक इसका आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन था, क्रेनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स एग्जाम्पल ऑप्शन दे रखा था, जिसमें से हमें मैमल्स चूज करना था। अभी तक क्रेनियोस्टाइलिक का ही एग्जाम्पल पूछा गया है, मतलब सिर्फ मैमल्स का घुमा के। इसके बाद ऑटोस्टाइलिक, हायोस्टाइलिक, एम्फीस्टाइलिक और ऑटोडायलिस्टिक, ये इसमें पांचों में से कोई भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा एक बार आप लोगों को ये बता दूं कि ये भी एक टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे और वन लाइनर टाइप से क्वेश्चंस देखते हैं हम। एक और चीज़ यहाँ बताना रह गया था कि स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, स्टिल एक बार आप सुन लीजिए। और यहाँ पे हमारे पास अगर कोई मसल बोन के साथ कनेक्ट होती है, उसे टेंडन कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। मतलब टेंडन जो होता है वो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है, और लिगामेंट जो होता है बोन को बोन के साथ, मतलब एक बोन अगर दूसरे बोन के साथ कनेक्ट होती है तो लिगामेंट के थ्रू, और एक मसल दूसरे बोन के साथ कनेक्ट होती है तो वो टेंडन के थ्रू कनेक्ट होती है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने स्कल बोन डिस्कस किया था और मैंने ये बताया था कि इसमें टोटल 8 स्कल बोन में क्रेनियम बोन जो होता है उसमें 8 बोन्स होती हैं, और 2 पेयर्ड बोन्स होती हैं और 4 अनपेयर्ड बोन्स होती हैं। तो मैंने बताया था जो टीचर और पेरेंट्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, और बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे के सारे अनपेयर्ड होते हैं। तो इस तरीके से इसको अच्छे से याद करना है। मैंने ट्रिक भी बता दिया था किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए उस वीडियो को एक बार आप जरूर देखिएगा पूरे बोन्स को, इस क्रेनियम बोन को समझने के लिए। और दूसरी बात, यहाँ पे जो लक्राइमल बोन होती है फेसियल बोन को, इसे पूरे हमारे फेस का स्मॉलेस्ट बोन कहा जाता है। मैंडिबल बोन को हमारे फेस का लार्जेस्ट बोन कहा जाता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है एक्जियल स्केलेटल का। एक्जियल स्केलेटल में सबसे स्ट्रॉन्ग बोन पूछा जाए तो मैंडिबल बोन होता है। ठीक है, ये जो मूवेबल बोन भी कहा जाता है। अपेंडिकुलर बोन में जो टोटल 126 बोन्स हैं, उसमें जो शोल्डर बोन जिसे पेक्टोरल गिर्डल कहते हैं, उसमें क्लैविकल और स्कैपुला 2 बोन्स होती हैं। 2 बोन क्लैविकल, कॉलर बोन और ब्यूटी बोन जिसे कहते हैं, और 2 ही बोन स्कैपुला होता है। जो स्कैपुला होता है उसे पेक्टोरल गिर्डल का मेन बोन कहा जाता है। ये 2009 में टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, विच बोन इज नोन एज मेन बोन ऑफ ममेलियन पेक्टोरल गिर्डल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो स्कैपुला होगा, और भी बहुत सारे बोन्स का आंसर देगा, मतलब ऑप्शंस में दिया होगा। तो याद रखो, स्कैपुला को मेन बोन ऑफ ममेलियन पेक्टोरल गिर्डल भी कहा जाता है। ठीक है, लेग बोन में याद रखने वाली बात यह है कि फीमर बोन जो होता है इसे लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट बोन भी कहा जाता है। फिबुला जो होता है, फिबुला होता है जो है, इसको थीनेस्ट बोन या फिर सिन बोन भी कहा जाता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कि ओसिन प्रोटीन जो है वो बोन्स में प्रेजेंट होता है। ये भी टीजीटी का क्वेश्चन है, ओसिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस जो है बोन के वीक होने को एक डिजीज है, ऑस्टियोपोरोसिस। फ्रेनोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ स्कल को हम फ्रेनोलॉजी कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द शोल्डर एंड वेस्ट। ये क्वेश्चन भी टीजीटी में पूछा गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज टू ज्वाइन द ब्रोकन बोन्स जो होता है, अगर कोई हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है उस बोन को अटैच करने में। कॉन्ड्रोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ द कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है हमारी बॉडी में, उसकी कॉन्ड्रोसाइट्स जो होती हैं उसकी सेल्स होती हैं। ओडोंटोलॉजी जो होता है वो टीथ से रिलेटेड जो है, स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। और ओस्टियोसाइट्स जो है ये बोन्स में पाए जाते हैं, बोन सेल्स को ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। फ्लोरीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ द इनेमल। इनेमल जो है हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है, और इसी ही हम ये किस वजह से हार्ड होता है, क्योंकि इसमें फ्लोरीन प्रेजेंट होता है। एक बार फिर से वापस चीज़ों को रिवाइज करते हैं। थीनेस्ट बोन फिबुला को कहते हैं। मूवेबल बोन जो है मैंडिबल या पटेला बोन होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्री जो होता है लुम्बनर होता है। सर्वाइकल बोन जो होती है 1 से लेकर 7 तक होती है। फर्स्ट सर्वाइकल बोन एटलस होती है। सेकेंड सर्वाइकल बोन एक्सिस होता है।
स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो है जॉ बोन्स में प्रेजेंट होता है। सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो है वो फीमर होता है। हैवीएस्ट बोन भी फीमर ही होता है। रिब्स में टोटल 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स मतलब 24 इन द नंबर्स इन ह्यूमंस। स्नेक में जो है नंबर ऑफ रिब्स जो है 200 से 400 इन नंबर होती हैं। ये पेयर नहीं है, नंबर में है। टेंडन जो है कनेक्टिव टिश्यू है और मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है, और लिगामेंट जो है बोन को बोन के साथ कनेक्ट करता है। इस वीडियो में अभी हम यहीं तक ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अगली वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी, किस तरीके से टीजीटी बायोलॉजी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस वाले चैप्टर से। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।